बुलेटिन की। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आयोजित हुआ फॉग महोत्सव एकाएक सुर्खियों में आ गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आयोजित इस होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश की विधानसभा के सभागृह में हुआ। इस फॉग महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश महामंत्री व दक्षिण पश्चिम विधानसभा से विधायक भगवान दास सबनानी सहित मोहन सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक और पत्रकार साथियों ने महोत्सव में उपस्थित होकर फूलों की होली खेली। प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा है कि किसी भी मामले की जब जांच एजेंसियां कर रही हो तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करना सही नहीं है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप का कहना है कि अनुकंपा नियुक्ति मामले में जो शपथ पत्र जो प्रस्तुत किया गया था उसकी भी जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कहा है, पहले से सक्षम एजेंसी जांच कर रही हैं, जिनकी अपनी मान्यता है, जिनका अपना अतीत में देश के अंदर जो इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं उसमें जांचों में दोषियों को उन्होंने पकड़ा है। वो हमारी उन प्रतिष्ठित जांच एजेंसीज के माध्यम से पहले भी दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, चाहे भारत सरकार वाली हो, प्रदेश स्तर की हो, उनका कोई प्रतिवेदन नहीं आ जाता, जांच का निष्कर्ष नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि उस जांच में। मध्य प्रदेश के मंडला शहर में अनेक स्थानों पर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस श्रद्धा व गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर के लालीपुर चौक प्रतिमा स्थल पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कुशवाहा एवं प्रोफेसर शरद नारायण खरे समेत सैकड़ों लोगों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और आयोजित समारोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में शहीद हुई नारी चेतना व अपने शौर्य पराक्रम से देश प्रेम का भाव जगाने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है 20 मार्च और मंडला के ये लालीपुर चौक में, जिसको कि हम वीरांगना अवंतीबाई चौक भी कहते हैं, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए खड़े हैं। और महारानी एक ऐसी देशभक्त थी, एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने कि 1857 की क्रांति अर्थात भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए शहादत दी थी। क्षेत्र के देशभक्तों को उन्होंने संगठित किया था और पूरे साहस, शौर्य, दिव्यता और तेजस्विता के साथ में उन्होंने युद्ध किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के गोलेगा मंदिर थाना क्षेत्र में 23 फरवरी को युवा यश गौतम द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने गर्म कायम कर जांच शुरू की थी। मृतक यश गौतम अपनी कथित प्रेमिका सपना और सिमरन कौर से परेशान था, जिसके चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाया है। जांच पड़ताल के बाद युवक की प्रेमिका के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया गया है और हालांकि अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीएसपी रॉबिन जैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान मृतक के सुसाइड नोट के आधार पर उसकी प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मामले में भी विवेचना जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हम करके एक व्यक्ति था जो इनकी प्रेमिका थी सिमरन कौर करके, तो ये इसने रेलवे लाइन पर जो है आत्महत्या की थी ट्रेन से कटकर। तो इसमें अपराध कायम किया है क्योंकि इसमें जानकारी प्राप्त हुई थी मर्ग जांच में कि प्रेमिका इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी, तो इसमें मर्ग जांच में प्रेमिका के विरुद्ध अपन ने अपराध कायम किया है। अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, विवेचना कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएंगे इसमें गिरफ्तारी और आगामी। एक दिन पूर्व हुई विदिशा के कुरवाई तहसील के उमरशा में युवती की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया। गांव में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा मचाया, आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने गांव में 100 से ज्यादा बल तैनात किया है। इसी घटना को लेकर विदिशा में विश्वकर्मा समाज और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि प्रशासन द्वारा आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो विश्वकर्मा समाज उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा। विश्वकर्मा समाज
के सारे पदाधिकारी जो हैं वो सभी आए, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें 6 सूत्रीय मांगे रखी गई है और उसकी हम जांच कर रहे हैं, उनके दस्तावेज भी ले रहे हैं। जो जांच में आएगा उस अनुसार उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी। घटना स्थल पर मैं खुद भी था और वहाँ पर हमने फ्लैग मार्च निकाला। वहाँ गांव के सभी सामान्य गणों को, सभी जो नागरिक वहाँ थे उनको बुलाया, उनको समझे भी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नज़र किया। फिर उसके बाद हमने गांव में अपना फोर्स लगा रखा है, स्टैटिक पॉइंट भी है और पेट्रोलिंग भी वहाँ लगी है। वहाँ हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के एक ऑफिसर लगे हैं, उनके नेतृत्व में 2 DSP साहब लगे हैं और 2 PI साहब लगे हैं और पूरा फोर्स वहाँ लगा है क्षेत्र में। और साथ ही अन्य विभागों की भी टीमें लगी है। गाँव में अभी पूरा परिस्थिति सामान्य है, तो हम इस पर कितने आरोप इस समाज की बिटिया के साथ जो दुराचार हुआ है और दुराचार के बाद जो उसकी हत्या की गई है, हम उसकी निष्पक्ष रूप से जांच चाहते हैं और उस परिवार के लिए जो भी हो शासन द्वारा आर्थिक मदद दी जाए। हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, हम सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा के वंशज होने के नाते हम बनाना भी जानते हैं, हम मिटाना भी जानते हैं। हम केवल 7 दिन तक हम इंतजार करेंगे, प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की तहसील नरसिंहगढ़ में शीतला माता मंदिर में शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। बता दें कि आज शीतला सप्तमी के अवसर पर मां शीतला को जल समर्पित कर उनकी पूजा की जाती है। फिर रात में ही दूसरे दिन का खाना बनाकर रख लिया जाता है। दूसरे दिन शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, बसोड़ा यानी कि बासी खाना खाया जाता है और नगर पालिका CMO अभिषेक जैन द्वारा महिलाओं को और बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया गया। महिलाएं बड़ी आस्था के साथ पूजन करने के लिए आती हैं, ऐसे में उन्हें कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि महिलाएं रात को पूजन करने आती हैं, ठंडी बासा बना के और शीतला माता को चढ़ाने, उसमें थाली में उनके पूरे प्रसादी रहती है, हाथ में लोटा रहता है। तो उनकी को देखते हुए पूरी नगर पालिका ने ये व्यवस्था की है कि वो थाली लोटा रख के उनको रेस्ट मिले, क्योंकि लंबी लाइनें शीतला माता मंदिर के लिए लगी रहती है। पहले की व्यवस्था में अब कुछ बहुत काफ़ी चेंजेस दिख रहा है, क्या कारण रहा है इसका? हर प्रति साल इस बार CMO साहब ने विशेष रूप से व्यवस्था करवाई है, जिसमें प्रकाश व्यवस्था और टेबलों में बड़ी खूबसूरत व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी पूरी नगर पालिका द्वारा की जाए। घर में सुख शांति रहती है, मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, इस व्रत की विधि क्या है? इसकी विधि माता जी को पूजन करते हैं, ठंडे बासा बनाते हैं, पूजन करते हैं। बहुत क्या, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। उससे माता जी खुश होती हैं जो। अच्छा, इसके बाद फिर और किसका पूजन करते हैं? इसके बाद माता जी के बाद होली की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ट्रांसफार्मर में विस्फोट के बाद आग लग गई। ट्रांसफार्मर में विस्फोट से कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न दफ्तरों में असर पड़ा है। कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी, महिला बाल विकास और निर्वाचन शाखा में मीटर में आग लग गई है। बता दें कि जिससे इन विभागों में लगे कंप्यूटर, पंखे और अन्य सामान फॉल्ट हो गए हैं। वहीं निर्वाचन शाखा में तो फॉल्ट होने से आग लग गई, जिसमें कुछ कागजात भी जल गए हैं। घटना के दौरान कलेक्ट्रेट में मौजूद इमरजेंसी स्टाफ ने बिजली सप्लाई बंद कर दी है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। फिलहाल आगजनी के इस मामले की जांच की जाएगी। डीपी है लाइट की डीपी में कहीं था ब्लास्ट हुआ, उसमें फेस टू फेस रच होने से ऐसा प्रतीत हुआ है। और उसके बाद कई ऑफिसों में आग लगी कलेक्ट्रेट शाखा में, तो उसमें हमारे टेरी में भी जो हमारा जो पैनल है पीछे आप देख रहे हैं उसमें आग लगी है, तो उसको फायर एग्जॉस्ट के माध्यम से हम लोग कंट्रोल कर लिया गया है। किन किन दफ्तरों में आग लगी है सर? अब ये तो मेरा पूरा संज्ञान में नहीं है, अभी कलेक्ट्रेट में आपको पता क्लियर पड़ पाएगा नाजिर शाखा से। तो मेरे पता है कि मेरा ये कंट्रोल पैनल जो खराब हुआ और UPS भी चला है, तो उसको हम करा रहे हैं, लाइट बल्ब लगा रही है। अब यार सुबह कहीं धमाका सा हुआ, पीन बता रहा है, तो उस समय हम लोग भी दौड़ के आए। तो फिर मध्य प्रदेश के सिंगरौली शहर के NTPC विध्यांचल परियोजना के उमंग भवन सभागार में एक भव्य प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मीडिया से जुड़े 80 पत्रकारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख मीडिया हाउसेज के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे और इस प्रेस मीट का मुख्य उद्देश्य NTPC विध्यांचल के शानदार प्रदर्शन, पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण कार्यों को प्रमुखता से साझा करना था। इस कार्यक्रम की शुरुआत राकेश अरोड़ा, मानव संसाधन
प्रमुख विंध्याचल ने की, जिन्होंने मीडिया समुदाय का स्वागत करते हुए सत्र की शुरुआत की। इसके बाद संजय प्रकाश यादव, अपर महाप्रबंधक EMG ने NTPC विंध्याचल की प्रचालन कुशलता, सुरक्षा प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय प्रयासों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रश्नोत्तर का सिलसिला चलेगा, सबसे संवाद उपलब्ध रहे और इसी क्रम में हम जो है समाज को आईना दिखाने का कार्य करते हैं। तो आप सब लोग ये जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। The fourth pillar of democracy after executive, legislature and judiciary, both print and electronic media from national, regional and local media. And we are very happy to see you for the second time this year after our special press meet on JUMP program last year. We are a major bridge between us and the people, and what we are doing through those. मध्य प्रदेश के सतना शहर में कल एक 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मासूम बच्ची की मां और परिजन बच्ची को लेकर रिपोर्ट करने कोलगवां थाने पहुंचे। उतैली में बने PM आवास में रहने वाली पीड़िता की मां ने बताया है कि मासूम बेटी बिल्डिंग के दूसरे मंजिल में रहने वाले आकाश सोनी के घर के बाहर सीढ़ियों में रोती हुई मिली है और पूछने पर मासूम ने बताया कि अंकल ने उसके साथ गलत कृत्य किया है। कोलगवां पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर महज कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पीड़ित मासूम को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भी लाया गया है। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है और डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स का फिलहाल इंतजार है। एक PM आवास उतैली में एक नाबालिग बच्ची के साथ रिपोर्ट आई थी। थाना कोलगवां में धारा 65(2) BNS एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। तो बच्ची का मेडिकल हो गया है। हमने संदिग्ध आरोपी को पकड़ लिया है, सुरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, प्रकरण की विवेचना की जा रही है। ये आरोपी किस तरीके से ये सब विवेचना, बाकी सारी चीज़ें विवेचना का मुद्दा है। ये वर्तमान में उतैली में उतैली PM आवास में घर घर लोगों से पैसे मांगकर उन्हें दुआएं और बधाइयां देने वाले किन्नरों ने गोंडवाना ट्रेन में एक युवक की बेरहमी से उस समय पिटाई कर दी और मौत के घाट उतार दिया। जब युवक ने उन्हें पैसे नहीं दिए और पैसे न देने पर किन्नर आग बबूला हो गए और उसने तुरंत अपने किन्नर साथियों को बुलाकर गोंडवाना एक्सप्रेस एक कोच में सफर कर रहे युवक आदर्श के साथ इतनी पिटाई कर दी कि वे अधमरा हो गया और वहीं उसके चलते ट्रेन से फेंक दिया गया, जिससे कि युवक की मौत हो गई। सरेआम पीटने का वीडियो भी शहर में वायरल हो रहा है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि किन्नर युवक आदर्श को कैसे मार रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि किन्नर जब पीट रहे थे उस समय यात्री उसे बचाने भी नहीं पहुंचे। कल GRP का है, चलती ट्रेन में मारपीट की गई है। तो मैं आज मैंने स्थिति डायरी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से और DRP क्या लगता है सर, ये नैतिक जांच का विषय है। जहाँ से पता लगा जो यही रहता है भोपाल से रहता है, किन्नर भी भोपाल से बैठे, तो वहाँ फुटेजों में स्पष्ट नजर आ सकते हैं और लोग वहाँ काफी। चलिए, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।